मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड यानी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार बहुत ही ज्यादा। अगर उसका हम लोग से प्रैक्टिस करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं ना। इस बार के भी एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करने के लिए नीट यूजी 2025 का आपको ऐसा ट्रिक ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी जिससे आपका ये एग्जामिनेशन निकले। और उसके लिए आपको सबसे जरूरी जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, वो है पीवाईक्यूज। तो चलिए आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड बात करूं। और इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस के कई ट्रिक्स और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन सा है। शायद कोई एक आ भी जाए, 2 भी आ जाए, या फिर 5 लड़ जाए, क्या ही बात है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट नीट पीवाईक्यूज द लिविंग वर्ल्ड से 5 क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस 5 क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लेसिथीन। भैया सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लेसिथीन a small molecular weight organic compound found in the living tissue and is example of। ये किसका एग्जांपल है भैया? कहता है कि लेसिथीन सबसे पहले, ये लेसिथीन ये है क्या? लेसिथीन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भैया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा वक्त दे क्वेश्चन को समझने में तो हमें आसानी से बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली लिविंग टिश्यूज में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? लिविंग टिश्यूज। जितने भी लिविंग होंगे उस टिश्यूज में मिलेंगे। सबसे पहला फाउंड इन लिविंग टिश्यूज लिख भी दिया। इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? एमिनो एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा हम लोग लेसिथीन के बारे में जानते हैं कि लेसिथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लिविंग टिश्यूज, तो किस प्रकार के लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं। और ये जो होता है बहुत सारे इसके कमर्शियल यूजेस भी हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, ये सब चीजों में लेसिथीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे लिविंग टिश्यूज यानी एक योक में एज वेल एज मीट में, फिर उसके बाद होल ग्रेन्स में, ये सब में लेसिथीन पाया जाता है। और ये किस चीज का है भैया? ये फॉस्फोलिपिड्स का है। किसका है? फॉस्फोलिपिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। एमिनो एसिड्स नहीं, ग्लिसराइड्स नहीं और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। ये सारे ग्लिसराइड्स में हम लोग जानते हैं कि ये फैटी एसिड का एक ग्रुप है, ओके। लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल अलग है, एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे ये प्रोटीन के ग्रुप में चले आते हैं, एमिनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ग्रुप में चले आते हैं ये सारे। तो हमारा अब मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करता हूं कि और क्या ये कहता है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, सम लिपिड्स आर फॉस्फोरस, कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस होते हैं और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें पाया जाता है। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। और इसीलिए फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इन सब में पाया जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दैट्स व्हाई ये बहुत सारे, जैसे कि एक योग हो गया, ये सब उनके सेल मेम्ब्रेन होंगे, उनमें ये पाया जाएगा और इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ऑप्शन 3 इनकरेक्ट होगा क्योंकि एज ग्लिसराइड्स ग्रुप में अनदर ग्रुप के लिपिड्स बन जाएंगे जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों मौजूद होता है, जबकि लेसिथीन केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन 1 और 2 के बारे में बात करें तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों सेपरेट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर बच्चे लोग। सेकंड क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। यानी वैसी क्षमता जो होल प्लांट को जनरेट कर दे किसी भी सेल से, एनी सेल से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया 2024 का था और ये क्वेश्चन ये भी 2024 का है बच्चे लोग। तो यहां पर डेफिनेटली द लिविंग वर्ल्ड से आपका चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है पिछले साल। तो इस बार भी इसका वेटेज कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो इस चैप्टर को छोड़ने लायक है नहीं। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन का कि कैपेसिटी टू जनरेट, तो हम लोग जानते हैं टोटियोपेटेंसी। टोटियोपेटेंसी का मतलब होता है हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन, हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन। और ये यहां पे जब सेल डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली
न्यू सेल से टिश्यूज वगैरह ये बनते जाएंगे। जबकि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है इसका भी यही काम है, क्योंकि एक सेल से ये पूरा कैपेसिटी रखता है कि ये प्लांट को बना दे। एक सेल से डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इन दोनों में कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपको और एकदम क्लियरली करते चलूं कि टोटियोपोटेंसी और माइक्रो प्रोपेगेशन ये दोनों डिफरेंसेस को देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा। टोटियोपोटेंसी के पास होता है हैविंग एबिलिटी टू सेल डिफरेंशिएट्स और सेल डिवाइड्स। ये एक जो होता है ना, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट्स के पास खुद होता है, यानी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसमें हम लोग खुद से बनावटी नहीं कर सकते हैं। तो उसके पास ऑलरेडी ये चीज है कि वो डिफरेंशिएट करेगा, वो सेल डिवाइड करेगा। लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन में भी ये एबिलिटी है, लेकिन उसमें एक सेल से हम लोग पूरे प्लांट को बना सकते हैं और वो प्लांट ये लैब में तैयार होता है। समझ में आ रहा है? माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ टेक्निक दैट आर्टिफिशियली डन in the laboratory and lab, whereas टोटियोपोटेंसी is the natural occurring phenomenon, यानी ये नेचुरल में होने वाला फिनोमेनन है। समझ में आया? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एनी सेल ऑफ द प्लांट यानी होल प्लांट को बनाया जा सकता है और सेल डिवीजन में प्लांट सेल डिवाइड्स करता है और वहां पे ग्रोथ होता है। आते हैं इसके ऑप्शन पे, आंसर बी है, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन हो जाएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ना है आप लोगों को। आगे आते हैं, कहता है टोटियोपोटेंसी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट, यानी ये कोई भी सेल ऑफ द प्लांट से होल प्लांट में बनने की प्रक्रिया टोटियोपोटेंसी कहलाती है, बट ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन करे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे लोग। ये कहता है ऑप्शन में सबसे पहला मैंगिफेरा इंडिका कार्ली, क्या ये आपको सही लग रहा है? मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। मैंगिफेरा इंडिका लीड, इसे मैं रोक के रखता हूं। मैंगिफेरा इंडिका ये भी सही है, मैंगिफेरा इंडिका, और ये भी सही है मैंगिफेरा इंडिका। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये देखिएगा ये कैपिटल ले लिया, जबकि ये कैपिटल नहीं होता है। मैंने कहा इस क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम हमेशा लीन के साथ लिखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऊपर वाला गलती, क्योंकि पूरा नाम साइंटिफिकली नहीं लिखाता है, सिर्फ लास्ट नेम लिखाता है। आगे आते हैं इसके आंसर के ऊपर, आंसर नंबर बी यानी मैंगिफेरा इंडिका लिंक दिए हुए सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द रूल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगिफेरा इंडिका लीन। This system of nomenclature was given by Carl Linnaeus, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। The scientific of mango is given by Mangifera indica Linn, और इसीलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया था। मैंगिफेरा इंडिका द जीनस, ये मैंगिफेरा जीनस है और ये मैंगिफेरा इंडिकेट्स करता है जीनस को, जबकि इंडिका रिप्रेजेंट्स करते हैं स्पेसीज, स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिथेट इसे बोलते हैं। और लिन जो है ये इंडिकेट करता है बायोलॉजिस्ट जो उन्हें ढूंढे थे, जो प्रपोज किए थे, तो इसलिए डिस्क्राइब किया गया इनके नाम को, जो मैंगो का कंप्लीट नेम हो जाएगा विद साइंटिस्ट के साथ, मैंगिफेरा इंडिका लिन। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिकल की आर रेफर्ड टू एज। ओके दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जो दिखने वाला कैरेक्टर होता है जनरली एक पेयर में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो कौन क्या कहेंगे उसे रेफर्ड किया जाता है किस रूप में? अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे होगा? अल्टरनेट तो बारी बारी से होता है। लीड भी नहीं होगा, डबलेट भी नहीं होगा। इसका इजी और एज अ बायोलॉजिकल एक्सेप्टेड नेम होता है कपलेट। कपलेट का मतलब भी होता है ट्रू, कपल वर्ड से समझिएगा ट्रू। ओके, यही बोल रहा है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, द कीज आर बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर नॉन एज कपलेट। इसे क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। एंड द लास्ट वन, हम लोग का आज 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो अंतिम है, कहता है द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट का लेवल डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, उस पर किस चीज का इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होगा? तो हर्बेरियम हर्ब और टोटल प्लांट प्रजाति से है कि वो क्या क्या रखता है। डेट ऑफ कलेक्शन बिल्कुल रखेगा, डेट ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ कलेक्टर रखेगा, लोकल नेम
रखेगा, लोकल का नेम रहेगा हाइट ऑफ द प्लांट, ये नहीं रखेगा। हाइट ऑफ द प्लांट का कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए कि ये क्या है। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया ऑप्शन नंबर डी, द हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट दैट इज अ स्टोर्ड कैटलॉग एंड अरेंज्ड सिस्टमैटिकली फॉर स्टडी। When a specimen are collected in the field, the herbarium and associated information in the library are used to identify these specimens to determine how one specimen represents a species needs to science, thus helping the understanding the plant diversity, conservation or sustainable use to herbarium is a collection of preserved plant that are stored, cataloged and arranged systematically for the study. It does not carry information of the plant type। देखिए क्या लिख दिया, प्लांट हाइट का इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। सो द करेक्ट आंसर हाइट ऑफ द प्लांट, यानी ये कलेक्टर का नाम रखता है, प्लांट के लोकल एरिया का जहां नाम होगा उसका रखेगा, और बाकी डेट ऑफ कलेक्शन भी नाम रखा था, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो बच्चे लोग दीज आर सम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज डील किया है। 5 क्वेश्चंस, आज मैं 5 ही क्वेश्चंस पे बात करूंगा, फोकस करूंगा। ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे माइंड में। देखिए पढ़ने से ऐसा होता है ना, देखने से माइंड में हमारे पास रिकॉल हो जाता है। आप इसे एक बार रिकॉल कर लीजिए, बहुत आसान से प्रश्न थे, शायद आपको ये सब आते होंगे, और आते होंगे तो आप जल्दी से टिक भी लगा दिए होंगे, मन में आया होगा कि नहीं यार ये मुझे आता है। अगर नहीं आया होगा तो फिर आपको ये भी पता होगा कि यार मुझे नहीं आया। चलिए ये चीजें सीख गए हैं मैं, ठीक है। तो ये आगे जाके अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो आप उसे बना सकते हैं। आई होप दोस्तों की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। भाई को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।